यज्ञोपवीत संबंधी कुछ नियम। पहला, शुद्ध खेत में उत्पन्न हुए कपास को 3 दिन तक धूप में सुखावें, फिर उसे स्वच्छ कर हाथ के चरखे में काटें। काटने का कार्य प्रसन्नचित्त, कोमल स्वभाव एवं धार्मिक वृत्ति वाले स्त्री पुरुषों द्वारा होना चाहिए। क्रोधी, पापी, रोगग्रस्त, गंदे, शोकातुर या अस्थिर चित्त वाले मनुष्य के हाथ का कटा हुआ सूत्र यज्ञोपवीत में प्रयोग न करना चाहिए। दूसरा, कपास न मिलने पर गाय की पूंछ के बाल, स्तन, ऊन, कुश, रेशम आदि का भी यज्ञोपवीत बनाया जा सकता है, पर सबसे उत्तम कपास का ही है। तीसरा, देवालय, नदी तीर, बगीचा, एकांत, गुरुगृह, गौशाला, पाठशाला अथवा अन्य पवित्र स्थान यज्ञोपवीत बनाने के लिए चुनना चाहिए। जहां तहां गंदे, दूषित, अशांत वातावरण में वह न बनाया जाना चाहिए और न बनाते समय अशुद्ध व्यक्तियों का स्पर्श होना चाहिए। चौथा, बनाने वाला स्नान, संध्यावंदन करने के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके कार्य आरंभ करे। जिस दिन यज्ञोपवीत बनाना हो उससे 3 दिन पूर्व से ब्रह्मचारी रहे और नित्य 1 सहस्त्र गायत्री का जप करे। एक समय सात्विक अन्न अथवा फलाहार, दुग्धाहार किया करे। पांचवा, 4 उंगलियों के बराबर बराबर करके उन पर 3 तारों के 96 चक्कर गिन ले। गंगा जल, तीर्थ जल या किसी अन्य पवित्र जलाशय के जल से उस सूत का प्रक्षालन करे। तदुपरांत तकली की सहायता से इन सम्मिलित 3 तारों को काट ले। कस जाने पर उसे मोड़कर 3 लड़ों में ऐंठ ले। 96 चप्पे गिनते तथा तकली पर काटते समय मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करें और 3 लड़ ऐंठते समय आपो हिष्टा मयो भवः मंत्र से मानसिक जप करें। छठा, कते और ऐंठे हुए डोरे को 3 चक्करों में विभाजित करके ग्रंथि लगावें। आरंभ में 3 गांठें और अंत में 1 गांठ लगाई जाती है। कहीं कहीं अपने गोत्र के जितने प्रवर होते हैं उतनी ग्रंथियां लगाते हैं और अंत में अपने वर्ण के अनुसार ब्रह्म ग्रंथि, क्षत्रिय ग्रंथि और वैश्य ग्रंथि लगाते हैं। ग्रंथियां लगाते समय त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का मन ही मन जप करना चाहिए। ग्रंथि लगाते समय मुख पूर्व की ओर रखना चाहिए। सातवां, यज्ञोपवीत धारण करते समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। आठवां, यज्ञोपवीत उतारते समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् परित्याग्यो गच्छ सूत्र यथा सुखम। नौवां, जन सूतक, मरण सूतक, चांडाल स्पर्श, मुर्दे का स्पर्श, मलमूत्र त्यागते समय क्यान पर यज्ञोपवीत चढ़ाने में भूल होने के प्रायश्चित में उपाकर्म से 4 मास पुराना हो जाने पर कहीं से टूट जाने पर जनेऊ उतार देना चाहिए। उतारने पर उसे जहां तहां कहीं नहीं फेंक देना चाहिए, वरन किसी पवित्र स्थान पर नदी, तालाब, देवस्थान, पीपल, गूलर, बड़, छोकर जैसे पवित्र वृक्ष पर विसर्जित करना चाहिए। 10वां, बाएं कंधे पर इस प्रकार धारण करना चाहिए, बाएं पार्श्व की ओर न रहे। लंबाई इतनी होनी चाहिए कि हाथ लंबा करने पर उसकी लंबाई बराबर बैठे। 11वां, ब्राह्मण पदाधिकारी बालक का उपवीत 5 से 8 वर्ष तक की आयु में, क्षत्रिय का 6 से 11 वर्ष तक, वैश्य का 8 से 12 वर्ष तक की आयु में यज्ञोपवीत करा देना चाहिए। यदि ब्राह्मण का 16 वर्ष तक, क्षत्रिय का 22 वर्ष तक, वैश्य का 24 वर्ष तक उपवीत न हो तो वह सावित्री पतित हो जाता है। 3 दिन उपवास करते हुए पंचगव्य पीने से सावित्री पतित मनुष्य प्रायश्चित करके शुद्ध होता है। 12वां, ब्राह्मण का वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में और वैश्य का उपवीत शरद ऋतु में होना चाहिए। पर जो सावित्री पतित हैं अर्थात निर्धारित आयु से अधिक का हो गया है, उसका कभी भी उपवीत करा देना चाहिए। 13वां, ब्रह्मचारी को
एक तथा गृहस्थ को 2 जनेऊ धारण करने चाहिए, क्योंकि गृहस्थ पर अपना तथा धर्मपत्नी दोनों का उत्तरदायित्व होता है। 14वां, यज्ञोपवीत की शुद्धि नित्य करनी चाहिए। नमक, क्षार, साबुन, रीठा आदि की सहायता से जल द्वारा उसे भली प्रकार रगड़कर नित्य स्वच्छ करना चाहिए, ताकि पसीना का स्पर्श होते रहने से जो नित्य ही मैल भरता रहता है वह साफ होता रहे और दुर्गंध अथवा जुएं आदि जमने की संभावना न हो। 15, मलमूत्र त्याग करते समय अथवा मैथुन काल में यज्ञोपवीत कमर से ऊपर रखना चाहिए, इसीलिए उसे कान पर चढ़ा लिया जाता है। कान की जड़ को मलमूत्र त्यागते समय डोरे से बांध देने से बवासीर, भगंदर जैसे गुदा के रोग नहीं होते, ऐसा भी कहा जाता है। 16वां, यज्ञोपवीत आदर्शवादी भारतीय संस्कृति की मूर्तिमान प्रतिमा है। इसमें भारी तत्वज्ञान और मनुष्य को देवता बनाने वाला तत्वज्ञान भरा हुआ है, इसीलिए इसे धारण करने की परिपाटी का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहिए। चाहे लोग इस रहस्य को समझने तथा आचरण करने में समर्थ न हो, तो भी इसीलिए उसका धारण करना आवश्यक है कि बीज होगा तो अवसर मिलने पर उग ही आवेगा। न होने से कुछ होना अच्छा है। यज्ञोपवीत के संबंध में कई प्रकार के भ्रम जनसाधारण में प्रचलित हैं। उनके संबंध में कुछ बातों का स्पष्टीकरण कर लेना आवश्यक है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि यज्ञोपवीत हमसे सधेगा नहीं, हम उसके नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे, इसीलिए हमें उसे धारण नहीं करना चाहिए। यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कोई कहे कि मेरे मन में ईश्वर की भक्ति नहीं है, इसीलिए मैं पूजा पाठ न करूंगा। पूजा पाठ करने का तात्पर्य ही भक्ति उत्पन्न करना है। यदि भक्ति पहले से ही होती तो पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही न रह जाती। यही बात जनेऊ के संबंध में है। यदि धार्मिक नियमों का साधन अपने आप ही हो जाए तो उसके धारण करने की आवश्यकता ही क्या है। क्योंकि आमतौर से नियम नहीं सदते, इसीलिए तो यज्ञोपवीत का प्रतिबंध लगाकर उन नियमों को साधने का प्रयत्न किया जाता है। जो लोग नियम नहीं साध पाते, उन्हीं के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जनेऊ धारण करने की है। जो बीमार है उसे ही तो दवा चाहिए। यदि बीमार न होता तो दवा की आवश्यकता ही उसके लिए क्या थी। नियम क्यों साधने चाहिए, इसके बारे में लोगों की बड़ी विचित्र मान्यताएं हैं। कई आदमी ये समझते हैं कि भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ही जनेऊ का नियम है। बिना स्नान किए रास्ते का चला हुआ, रात का बासा हुआ, अपनी जाति के अलावा किसी का बना हुआ भोजन न करना ही यज्ञोपवीत की साधना है। यह बड़ी अधूरी और भ्रमपूर्ण धारणा है। यज्ञोपवीत का मंतव्य मानव जीवन की सर्वांग पूर्ण उन्नति करना है। उन उन्नतियों में स्वास्थ्य की उन्नति भी एक है और उनके लिए अन्य नियमों का पालन करने के साथ साथ भोजन संबंधी नियमों की सावधानी रखना भी उचित है। इस दृष्टि से जनेऊधारी के लिए भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ठीक है, परंतु जिस प्रकार प्रत्येक द्विज जीवन की सर्वांगीण उन्नति के सभी नियमों को पूर्णतया पालन नहीं कर पाता, फिर भी कंधे पर जनेऊ धारण किए रहता है, फिर भोजन संबंधी त्रुटि रह जाए तो यह नहीं समझना चाहिए कि इस त्रुटि के कारण जनेऊ धारण करने का अधिकार ही छिन जाता है। यदि झूठ बोलने से, दुराचार की दृष्टि रखने से, बेईमानी करने से, आलस्य, प्रमाद या व्यसनों में ग्रस्त रहने से जनेऊ नहीं टूटता, तो केवल भोजन संबंधी नियमों में कभी कभी थोड़ा सा अपवाद आ जाने से नियम टूट जाएगा। यह सोचना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि मलमूत्र त्यागते समय कान पर चढ़ाने की बार बार भूल हो जाती है, इसीलिए बार बार नए जनेऊ बदलने की आवश्यकता पड़ती है। इस झंझट से बचने के लिए यही अच्छा है कि उसे पहना ही न जाए। यह विचार भी ठीक ऐसा ही है जैसा यह सोचना कि पाठ याद करने में बार बार भूल हो जाती है, इसीलिए इस झंझट से बचने के लिए यही अच्छा है कि पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाए। क्या ऐसा निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण होगा? यदि नहीं तो फिर भूल के कारण यज्ञोपवीत त्यागने की बात सोचना ही कहाँ तक उचित कहा जा सकता है। यह ठीक है कि मलमूत्र त्याग में कान पर जनेऊ चढ़ाना आवश्यक है और इस नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए, पर यह भी ठीक है कि आरंभ में इसकी आदत न पड़ जाने तक नवसिखियों को कुछ सुविधा भी मिलनी चाहिए, जिससे कि उन्हें एक दिन में 3-3 बार जनेऊ बदलने के लिए विवश न होना पड़े। इसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि जनेऊ का एक फेरा गर्दन में घुमा दिया जाए। ऐसा करने से वह कमर के ऊपर आ जाता है। कान में चढ़ाने का प्रधान प्रयोजन यह है
कि मलमूत्र की अशुद्धता का यज्ञ सूत्र से स्पर्श न हो। जब जनेऊ कंठ में लपेट दिए जाने से कमर से ऊपर उठ जाता है तो उसमें अशुद्धता का स्पर्श होने की आशंका नहीं रहती, और यदि कभी कान में चढ़ाने की भूल भी हो जाए तो उसके बदलने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े दिनों में जब भली प्रकार आदत पड़ जाती है तो फिर कंठ में लपेटने की आवश्यकता नहीं रहती। छोटी आयु के बालकों के लिए, स्त्रियों के लिए तथा अन्य भुलक्कड़ व्यक्तियों के लिए तृतीयोश यज्ञोपवीत की व्यवस्था की जा सकती है। पूरे यज्ञोपवीत की अपेक्षा 2/3 छोटा अर्थात 1/3 लंबाई का 3 लड़ वाला यज्ञोपवीत केवल कंठ में धारण किया जा सकता है। इस प्रकार के उपवीत को आचार्यों ने कंठी शब्द से संबोधित किया है। छोटे बालकों का जब तक उपनयन होता था तब उन्हें दीक्षा के साथ कंठी पहना दी जाती थी। आज भी गुरु नामधारी पंडित जी गले में कंठी पहनाकर और कान में मंत्र सुनाकर गुरु दीक्षा देते देखे जाते हैं। इस प्रकार के अविकसित व्यक्ति उपवीत की नित्य सफाई का भी पूरा ध्यान रखने में प्राय भूल करते हैं, जिससे शरीर का पसीना उसमें रमता रहता है। फलस्वरूप बदबू, गंदगी, मैल और रोग कीटाणु इसमें पलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सोचना पड़ता है कि कोई ऐसा उपाय निकल आवे जिससे कंठ में पड़ी हुई उपवीति कंठी का शरीर से कम स्पर्श हो। इस निमित्त तुलसी, रुद्राक्ष या किसी और पवित्र वस्तु के दानों में कंठी के सूत्रों को पिरो दिया जाता है। फलस्वरूप वे दाने ही शरीर का स्पर्श कर पाते हैं, सूत्र अलग रहा आता है और पसीने का जमाव होने एवं शुद्धि के प्रमाद होने के खतरे से बचत हो जाती है। इसीलिए दाने वाली कंठियां पहनने का रिवाज चलाया गया। आजकल नई फैशन के जेवरों का रिवाज कम होता जाता है, फिर भी गले में कंठी माला किसी न किसी रूप में स्त्री पुरुष धारण करते हैं। गरीब स्त्रियां कांच के मनकों की कंठियां धारण करती है। इन आभूषणों के नाम पर हार, नेकलेस, जंजीर, माला आदि रखे गए हैं, पर यह वास्तव में कंठियों के ही प्रकार हैं। चाहे स्त्रियों के पास कोई अन्य आभूषण हो चाहे न हो, परंतु इतना निश्चित है कि कंठी को गरीब से गरीब स्त्रियां किसी न किसी रूप में अवश्य धारण करेंगी। इससे प्रकट है कि भारतीय नारियों ने अपने सहज धर्म प्रेम को किसी न किसी रूप में जीवित रखा है और उपवीत को किसी न किसी प्रकार धारण किया है। जो लोग उपवीत धारण करने के अधिकारी नहीं कहे जाते हैं, जिन्हें कोई दीक्षा नहीं देता, वे भी गले में 3 लड़ों का बटा हुआ डोरा डाले रहते हैं। ग्रामीण नवयुवक रंग बिरंगे सूत के बटे हुए गुच्छेदार डोरे को बड़ी शौक और शोभा की चीज समझकर गले में डालते हैं। मेले ठेले और हाटों में डोरे का काम करने वाले पटवी लोग तरह तरह के सुंदर सूत के कलापूर्ण कंठे डोरे बनाकर बड़ी मात्रा में बेचते हैं। ब्रह्मगाट की जगह पर सुंदर गुच्छा लगा रहता है। यह भी उपवीत का ही प्रतिनिधि सूत्र है। इस प्रकार उन स्त्री पुरुषों ने भी यज्ञोपवीत को अपनी ग्रीवा में अब तक चिपटाए रखा है और छाती से लगा रखा है, जिन्हें लोगों ने उपवीत का अनाधिकारी घोषित किया है। अब समय आ गया है कि सब लोग उसे धारण करें। जो पूर्ण नियमानुसार उसे धारण कर सकते हैं वे वैसा करें, जो वैसा नहीं कर सकते हैं वे कंठी के रूप में उसे धारण करें। जो जिस प्रकार कर सकते हो वे उस प्रकार करें, पर करें अवश्य। उपवीत ऋषियों का ऋण है। यह मनुष्यता का आदर्श जीवन की आकांक्षा का प्रतीक है। इसे हम सबको पूरी दिलचस्पी के साथ आदर पूर्वक अपने गले लगाना चाहिए। जितनी साधना, जितना नियम पूर्वक आज बन पड़े उतना आज करें, जितना न बन पड़े उतना धीरे धीरे भविष्य में पूरा करने की प्रतिज्ञा करें। जो इस बीड़े को उठावेगा, उत्तरदायित्व को कंधे पर धारण करेगा, उसी साधना को प्रभु पूरा करते हैं। आप अपने ऊपर भारतीय संस्कृति के इस प्रतीक को धारण कीजिए, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। स्मरण रखिए, न होने से कुछ होना भी अच्छा होता है।